आप लोग से एक सवाल है। अगर आप रोज 5-6 घंटे पढ़ रहे हो, लेक्चर भी देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, पीवाईक्यू लगा रहे हो और मॉक टेस्ट भी दे रहे हो, फिर भी हर बार स्कोर लगभग वही का वही है, तो क्या प्रॉब्लम आपकी मेहनत में है? नहीं। हो सकता है प्रॉब्लम ये हो कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी मेहनत आपको ये बता ही नहीं रही कि आपकी सबसे बड़ी गलती कहाँ है। और आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली यही पता करेंगे, क्योंकि कई बार सिलेक्शन के रास्ते में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कम पढ़ाई नहीं, बल्कि गलत जगह पढ़ाई होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम, सिर्फ स्कोर देखना। मॉक दिया, स्कोर आया 112। आपने देखा 112 आए हैं, बहुत कम है। फिर सॉल्यूशन देखा, फिर अगला मॉक दिया। बस यही सबसे बड़ी गलती हो रही है। मॉक टेस्ट का काम सिर्फ ये बताना नहीं है कि आपको कितने मार्क्स मिले। मॉक टेस्ट का असली काम क्या है? आपके मार्क्स कहाँ खो रहे हैं ये बताना है। मान लो आप 20 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक, आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए, और अब सिर्फ ये मत देखो कि 20 गलत हुए, ठीक है। मान लो आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए, तो सिर्फ ये मत देखो कि 20 गलत हुए, ये देखो कि इन 20 में कितने ऐसे थे जिनका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था, कितने में कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई, कितने क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में गलत पढ़े, और कितने ऐसे थे जिन्हें आप जानते थे लेकिन टाइम प्रेशर में नहीं कर पाए। यहीं से आपकी असली प्रिपरेशन शुरू होती है। पार्ट 2, सबसे दूसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, अपनी गलतियों को 4 हिस्सों में बांट दो, ठीक। क्या करना है हमें, अब एक बहुत सिंपल सिस्टम फॉलो करो आप लोग। हर मॉक के बाद अपनी गलतियों को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो। नंबर 1, कॉन्सेप्ट मिस्टेक। जिस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता, इसका सोल्यूशन है पूरा चैप्टर दोबारा मत पढ़ो, सिर्फ उसी कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करो और टारगेटेड प्रैक्टिस करो। नंबर 2, सिली मिस्टेक। फॉर्मूला आता था, क्वेश्चन समझ आता था, फिर भी आंसर गलत, कभी कैलकुलेशन गलत, कभी ऑप्शन गलत मार्क, कभी क्वेश्चन में नोट पढ़ना भूल गए। ये छोटी मिस्टेक लगती है, लेकिन यही छोटी मिस्टेक बार बार हो तो स्कोर बहुत नीचे चला जाता है। हम बात करते हैं नंबर 3 मिस्टेक्स की, टाइम मिस्टेक। क्वेश्चन आता था लेकिन उसे करने में जरूरत से ज्यादा टाइम लग गया, और इसका नुकसान सिर्फ उसी क्वेश्चन का नहीं होता, आपका पूरा पेपर डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 4, गेस मिस्टेक, जो अक्सर लोग करते हैं। आपको आंसर नहीं पता था, फिर भी कॉन्फिडेंस में अपने ऑप्शन लगा दिया। अगर गेस गलत हुआ तो नुकसान, और अगर गेस सही भी हो गया तब भी उसे अपनी स्ट्रेंथ मत समझो, क्योंकि अगली बार वही क्वेश्चन दूसरी तरह आया तो प्रॉब्लम फिर सामने आ सकती है। अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं अगले मिस्टेक्स, अगले चीजों के बारे में। सही क्वेश्चंस को एनालाइज भी करो, है ना। जैसे आपने सही क्वेश्चंस किए तो उनको एनालाइज भी करो। अब एक बात ध्यान से सुनना, एनालाइज सिर्फ गलत क्वेश्चन का मत करना, सही क्वेश्चंस का भी करना। मान लो आपने मैथ का एक क्वेश्चन सही किया, लेकिन उसे करने में 3 मिनट लग गए, तो टेक्निकली आंसर सही है, लेकिन स्ट्रेटजी के हिसाब से यह भी एक प्रॉब्लम है। इसी तरह आपने क्वेश्चन सही किया लेकिन गेस से, तो वो भी जेन्युइन स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए आपने सही क्वेश्चन को भी 3 हिस्सों में देखो। ओके, आपको अपने सही क्वेश्चंस को भी 3 हिस्सों में देखना है। फर्स्ट, कॉन्फिडेंट प्लस फास्ट इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग। सेकेंड, कॉन्फिडेंट प्लस स्लो इज इक्वल टू स्पीड की प्रॉब्लम। थर्ड इज करेक्ट प्लस गेस, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम। ये एक छोटी सी एनालिसिस आपको ये समझाएगी कि आपकी प्रिपरेशन वास्तव में कैसे चल रही है। अब हम पार्ट 4 की बात करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप बनाओ अपनी मिस्टेक कॉपी, ये बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है। देखिए, अब आती है सबसे प्रैक्टिकल चीज। एक छोटी सी नोटबुक लो और उसका नाम रख दो मेरी गलती की किताब या फिर माई मिस्टेक कॉपी। लेकिन इस पूरे
इसमें पूरे क्वेश्चन कॉपी मत कर देना, है ना। सिर्फ ये लिखना कि क्वेश्चन कहाँ गलत हुआ है और गलती किस टाइप की थी और अगली बार इसे कैसे रोकना है। फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज का सवाल है, ओके, फॉर्मूला पता था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। ऐसे मान लो इंग्लिश का हो गया, सेंटेंस जल्दी पढ़ा, एरर मिस हुआ। या फिर रीजनिंग का हो गया, इजी क्वेश्चन था लेकिन अननेसेसरी टाइम लग गया। बस कुछ दिनों बाद जब आप उस नोटबुक को देखोगे तो आपको अपनी प्रिपरेशन का पैटर्न दिखाई देने लगेगा। शायद आपकी 10 गलतियों में से 6 एक ही टॉपिक से है। शायद आप मैथ जानते हो लेकिन कैलकुलेशन में मार्क्स खो रहे हो। शायद इंग्लिश में नॉलेज ठीक है लेकिन क्वेश्चन रीडिंग में प्रॉब्लम है। यही आपकी रियल वीकनेस है। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज एक बहुत बड़ी गलती, हर दिन नई चीज पढ़ना। ये अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं ना। कई स्टूडेंट्स की एक और प्रॉब्लम होती है, आज नया टीचर, कल नया पीडीएफ, परसों नया यूट्यूब लेक्चर, फिर नया बुक, फिर नया स्ट्रेटजी वीडियो, फिर नया टाइम टेबल और आखिर में पढ़ाई कम, रिसोर्सेज ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो एक बार ये भी चेक करो, क्या है हर बार अपनी वीकनेस ठीक कर पा रहा हूँ मैं या फिर बस नई चीज़ें सीख रहा हूँ। क्योंकि अगर मॉक में बार बार वही मिस्टेक हो रही है और आप हर बार नया चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपकी मेहनत आपकी वीकनेस को रिपेयर ही नहीं कर रही, राइट। मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अब हम बात करते हैं कि 6-7 दिन का स्कोर रिपेयर चैलेंज करो आप, ठीक। अब मैं आपको एक सिंपल 7 डे चैलेंज देती हूँ, ठीक है। अगले 7 दिन सिर्फ स्कोर बनाने के लिए पढ़ना नहीं है, ओके, अपने मिस्टेक्स कम करने के लिए पढ़ना है। सो मैं डेट वाइज बांट देती हूँ। डे 1 आपको क्या करना है, एक मॉक टेस्ट दो और पूरी एनालाइज करो उसको। डे 2 सबसे ज़्यादा रिपीट हुई मिस्टेक्स की प्रैक्टिस करो। डे 3 उन टॉपिक्स के PYQ लगाओ। डे 4 फिर से अपने मिस्टेक कॉपी रिवाइज करो। डे 5 एक मॉक दो लेकिन इस बार सिर्फ स्कोर मत देखना, कंपेयर करना क्या वही मिस्टेक्स फिर हुई। डे 6 जो मिस्टेक्स रिपीट हुई है सिर्फ उन्हीं पर काम करो। डे 7 फिर एक मॉक दो और दोनों स्कोर्स कंपेयर करो। अगर स्कोर थोड़ा भी बढ़ा है तो सिर्फ मार्क्स मत देखो, ये देखो कि कौन सी मिस्टेक्स कम हुई हैं, क्योंकि वही आपके एक्चुअल प्रोग्रेस है। सो चलते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज अगर स्कोर फिर भी नहीं बढ़ रहा हो तो क्या करें। अब मान लो आपने ये सब कर लिया फिर भी स्कोर स्टक है तो पैनिक मत करो। एक साथ चारों सब्जेक्ट को ठीक करने की कोशिश भी मत करो। अपनी एनालिसिस से सिर्फ टॉप 2 प्रॉब्लम्स निकालो। मान लो मैथ्स में टाइम ज़्यादा लग रहा है और इंग्लिश में एक्यूरेसी कम है तो अगले कुछ दिन तक अपना फोकस यही दो प्रॉब्लम्स होनी चाहिए, ठीक। कि मैथ्स में मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है और इंग्लिश में मेरी एक्यूरेसी कम है। कुछ दिन तक बस इन्हीं 2 प्रॉब्लम्स को टारगेट पे रखो। हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना ज़रूरी नहीं है। जिस जगह मार्क्स लीक हो रहे हैं उस लीक को बंद करो, क्योंकि बकेट में पानी भरने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि बकेट में छेद कहाँ है। लास्ट में मैं आपसे क्या कहना चाहूँगी, तो आप अगर आप भी ये सोच रहे थे मैं इतना पढ़ रही हूँ फिर भी मेरे मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, तो शायद आपको और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। शायद आपको अपनी एग्जिस्टिंग प्रिपरेशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है। याद रखो, मॉक आपको स्कोर बताता है लेकिन मॉक की एनालिसिस आपको डायरेक्शन देती है और प्रिपरेशन में डायरेक्शन गलत हो तो बहुत ज़्यादा मेहनत भी आपको वही घुमाती रहती है। इसलिए अगली बार मॉक देने के बाद सिर्फ ये मत पूछना मेरे मार्क्स कितने आए, अपने आप से 4 सवाल पूछना, मेरे कितने मार्क्स कॉन्सेप्ट की वजह से गए, कितने सिली मिस्टेक्स हुए, कितने टाइम की वजह से गए और कितने गलत गेसेस किए।
अगर आपने इन चारों सवाल के जवाब ऑनेस्टली निकाल पाए तो आपका अगला मॉक सिर्फ एक टेस्ट नहीं होगा, वो आपकी अगली इम्प्रूवमेंट का प्लान होगा। और शायद यही वो डिफरेंस है जो सिर्फ पढ़ने वाले स्टूडेंट और प्रिपरेशन को समझकर पढ़ने वाले स्टूडेंट के बीच होता है। अगर आप भी मॉक में यही प्रॉब्लम है कि स्कोर अगर आपकी भी मॉक में जो ये प्रॉब्लम आ रही है कि स्कोर बार बार एक ही जगह स्टक हो जा रहा है, तो कमेंट में सिर्फ अपना करंट स्कोर लिखो। मैं अगली वीडियो में बताऊंगी स्कोर प्लेटू से बाहर निकलने का एग्जैक्ट तरीका क्या है। अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।